हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूं द पर्सनल एमबीए बुक समरी। इस बुक समरी को पढ़कर आप जानेंगे कि एमबीए करने वाले आखिर क्या पढ़ते हैं। साथ ही आपको बिजनेस के सभी कंसेप्ट के बारे में कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा, जिससे आप अपना सेटअप या बिजनेस आसानी से चला पाओगे। बहुत से लोगों को लगता है कि बिजनेस चलाना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास एमबीए की डिग्री नहीं है। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको एमबीए चाहिए। बिज़नेस शुरू करने के लिए एक टैलेंट की ज़रूरत होती है, जो एमबीए कर लेने से नहीं आ जाता। यही कारण है कि बहुत से एमबीए किए हुए लोग सिर्फ दूसरों की कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, जबकि उन्हें बिजनेस से जुड़ी हर चीज़ का पता होता है। वहीं बहुत बार कंपनी के मालिक के पास कोई डिग्री नहीं होती है। अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको एमबीए के बेसिक कंसेप्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन घबराइए नहीं, इसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट से 2 साल एमबीए की डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस किताब को पढ़ लीजिए, इससे आप एमबीए किए बिना ही बिजनेस से जुड़े सभी कंसेप्ट को जल्दी से जान सकते हैं, जिससे आपको बिजनेस में सक्सीड होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। ऑथर के अनुसार किसी भी बिजनेस में 5 प्रोसेस पाई जाती हैं, जिसके बारे में जानकर आप किसी एमबीए की तरह नॉलेज हासिल कर लोगे। पहला प्रोसेस है वैल्यू क्रिएशन, दूसरी प्रोसेस है मार्केटिंग, तीसरा प्रोसेस है सेल्स, चौथा है वैल्यू डिलीवरी, पांचवा है फाइनेंस। अगर आप इन 5 प्रोसेस को अच्छे से समझ लोगे तो आप किसी भी एमबीए किए हुए व्यक्ति के बराबर नॉलेज हासिल कर लोगे। तो आइए इन सभी 5 प्रोसेस को एक एक करके समझ लेते हैं। पहला प्रोसेस है वैल्यू क्रिएशन। सबसे पहले आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करे, लेकिन प्रोजेक्ट ऐसा हो जो बहुत सारे लोगों को वैल्यू दे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। जैसे एक जूस बनाने वाला भी वैसे तो लोगों को वैल्यू वाला प्रोडक्ट यानी जूस देता है, लेकिन वो कुछ ही लोगों को सर्व कर पाता है, इसलिए वह अमीर नहीं बन पाता है। वहीं दूसरी ओर फेसबुक जैसा प्रोजेक्ट अरबों लोगों तक पहुंच जाता है, इसलिए मार्क जुकरबर्ग अरबपति बन गए हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स के 12 कैटेगरीज होती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली कैटेगरी है फिजिकल प्रोडक्ट। आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे साबुन, बिस्किट, टूथपेस्ट आदि। सेकंड, सर्विस। आप लोगों को कोई ऐसी सर्विस दे सकते हैं जैसे वेब डिज़ाइनिंग, टैक्स प्रिपरेशन, वेबसाइट आदि। तीसरा है शेयर्ड योर रिसोर्सेज। ऐसा रिसोर्सेज बना सकते हैं जहां बहुत से लोग चीज़ों को शेयर कर लेते हैं, जैसे जेम। चौथा है सब्सक्रिप्शन। ऐसा प्रोडक्ट जिसे लोग सब्सक्राइब करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम आदि। पांचवा रीसेलिंग। थोक में खरीद कर रिटेल में बेच सकते हैं, जैसे बिग बाज़ार या वॉलमार्ट। छठा है एजेंसी। कोई ऐसी एजेंसी चला सकते हैं जैसे पब्लिक रिलेशन या इवेंट मैनेजमेंट, टूर और ट्रैवल आदि। सातवां ऑडियंस एग्रीगेशन, जैसे थिएटर या स्पोर्ट्स। आठवां लोन सर्विस। लोगों को ब्याज पर लोन दे सकते हैं। नौवां लीज। अपने बिल्डिंग को रेंट पर दे सकते हैं। 10वां ऑप्शन। स्टॉक्स मार्केट में पुट और ऑप्शन की सर्विस दे सकते हैं। 11वां इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस बेच सकते हैं। 12वां कैपिटल। पैसा उधार लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं।